जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी जाओ झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा
एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। जप अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के विश्व विधाता भव भय त्राता, जन्म निरंजन मंगलदाता। विश्व विधाता भव भय त्राता, जन्म निरंजन मंगलदाता। असुर निकंदन तेरो नाम, एक सहारा तेरा नाम। असुर निकंदन तेरो नाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। ब्रह्मा विष्णु तो ही महेश्वर, सच्चिदानंद तो विघ्नेश्वर। ब्रह्मा विष्णु तू ही महेश्वर, सच्चिदानंद तू ही है बुद्धि का धाम, एक सहारा तेरा नाम। है बुद्धि का धाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। तो ही शक्ति दुर्गा भवानी माँ कल्याणी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्ये नमो नमः। तू ही भक्ति तू ही शक्ति दुर्गा भवानी माँ कल्याणी। तू ही भक्ति जय हो दुर्गा भवानी माँ कल्याणी। करती पूर्ण सबके काम एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम। एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम। एक सहारा तेरा नाम। आध्यात्मिक जगत में एक शब्द का महत्व बहुत है। एक को ध्याओ, एक को ही मन मंदिर में बिठाओ, एक के ही हो जाओ। एक ही मंत्र का जप करो, एक ही जीवन में माला हो। एक ही मूर्ति का ध्यान धरो, एक को ही सब कुछ समर्पित करो। आज पावन दिन पूर्णमासी का पावन दिन अधिक श्रावण मास की पूर्णमासी है। चतुर्मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। बहुत उत्तम तिथि है। महीने में एक ही यह तिथि रहती है जो पूर्ण रहती है। बाकी सब तिथियां तिथि तो कहीं तो भी खंडित रहती हैं, अधूरी रहती हैं। उमावस्या पूरा अंधेरा रहता है। प्रतिपदा से काम बढ़ना शुरू हो जाता है, चंद्रमा की कला बढ़ना शुरू हो जाती है। पूर्णमासी के दिन पूर्ण तिथि फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये दिन तो विशेष रूप में भक्ति के दिन चल ही रहे हैं। और हम जो भाव गुनगुना रहे हैं इसमें महिमा आराधना भी है, साथ साथ में एक प्रार्थना भी है। भाव है अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। मैं अशरण हूँ मन करके, मुझे लगता है मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा आगे क्या होगा। ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, धन की हानि हुई तो मेरा क्या होगा, परिवार वालों ने मुंह मोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, जीवन साथी छोड़ के गया तो मेरा क्या होगा, अंत समय में मेरा क्या होगा, परलोक में भी मेरा क्या होगा, आने वाले जन्मों में मेरा क्या होगा। इसको कहते हैं अशरण।
जिन्होंने पूरी तौर पर शरणागति ली है उनको विश्वास है मेरा सब अच्छा होगा। दुनिया में कुछ भी गलत हो जाए, दुनिया उल्टी हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधियां तूफान चले, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव सदैव मेरे साथ हैं। वो कभी अशरण नहीं होते। हम तन करके भली मंदिर मठ शिवालय देवालय में गुरु स्थान पर अपने इष्ट स्थान पर जाते हैं, लेकिन मन करके कहीं तो भी भय है, और यही कलयुग के कलेश हैं। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माह मिटावो। कलयुग के जो कलेश 6 प्रकार के हैं उनमें से एक कलेश ये है। और ये क्यों होता है? अविद्या के कारण। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अविद्या, अज्ञानता, डर है। तो हम लोग गुनगुना रहे हैं कि हे प्रभु, हम मन करके अशरण हैं, टिकाव नहीं, ठहराव नहीं हमारे मन का, हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं है। और कोई पूछे कि हमारे हिंदू धर्म में या चलो सभी धर्मों में उपवास का कहीं तो भी विधान है, नियम है, लेकिन क्यों है? और बहुत लोग कहते हैं उपवास से क्या होता है, भूखे रहने से कुछ होता है? कि हाँ होता है भाई, होता है। बहुत लोग कहते हैं कपड़े का कलर बदलने से कुछ होता है? कि हाँ भैया होता है, तो सफेद कलर पहनो ना, आपको क्यों आपत्ति लग रही है? फिर बहुत लोग कहते हैं कि खाने से कुछ होता है? कि हाँ होता है ना, घर का खाओ ना भाई, होटल का क्यों खा रहे हो भाई? होता है ना। आप 1-2 घंटे 5 घंटे काली कलर की ड्रेस पहनो, फिर सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनो, खुद से ही खुद पूछो, होता है ना। टाइट कपड़े पहनोगे आपको तमोगुण जगेगा, थोड़े लूज लाइट कलर के कपड़े पहनोगे, कॉटन के कपड़े पहनोगे, हो सके तो खादी का कोई कपड़ा पहनो, कुर्ता पहनो, तो आपके मन पर अलग प्रभाव है। होता है, इसका प्रभाव है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव है। बहुत लोग कहते हैं ऐसे करने से क्या होता है? होता है भैया, सब चीज़ से होता है, हर चीज़ का प्रभाव है। तो व्रत रखने से आत्म निर्भरता बढ़ती है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। हम लोग आयु बढ़ने के साथ मन करके कमज़ोर होते जाते हैं। बाहर कहते हैं मेरी पैसे में बढ़ोतरी हुई है, मेरी पहुंच में, रिलेशंस में बढ़ोतरी हुई है, मैंने पढ़ाई में बढ़ोतरी करी है, मुझे मेरा ज्ञान बढ़ा है, लेकिन अंदर से तो हर कोई कमज़ोर होता जा रहा है ना। तो ये जो व्रत रखते हैं ना, वृत्तियों को बनाने के लिए रखे जाते हैं। भैया बहुत हो गया, आपने खा लिया ना, अभी इतना खाओ कि आप जीवित रह सको। देख लिया ना, इतना देखो जो जरूरी है। सुन लिया ना, अभी इतना सुनो जितना जरूरी है। अभी बाहर मुक्ता की चर्चाएं नहीं करो, अंतर्मुक्ता की चर्चा करो, जिसमें ही आपका कल्याण होगा। हमारी शिवधारा अमृतवाणी में वचनात् श्लोक आता है, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी, कहे संत ये सार, बाहर मुखी सदा दुखी, संत दास का विचार। अंतर्मुखी सदा सुखी। अभी धीरे धीरे खुद को समेटते जाओ। आयु बढ़ने के साथ व्यवस्था की दृष्टि से सब चाहिए, लेकिन कहते हैं जितना सामान कम होगा उतना जीवन आसान होगा। कम चीज़ों पर, कम वस्तुओं पर, कम व्यक्तियों पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति किसी को हम छोड़ के जाएंगे, कोई हमें छोड़ के जाएगा। ये सदैव कड़वा सत्य हर किसी को अपनाना ही होगा। और दूसरी बात, वस्तुएं आती जाती रहेंगी हमारे जीवन में, इसलिए कुछ कुछ आयु बढ़ने के साथ आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हमें नियम बनाने होंगे, आदत बनानी होगी। कभी कोई चीज़ घर में टूट जाती है, कभी गुम हो जाती है, तो मन ज़्यादा रुष्ट, क्रोधित, दुखी न हो। कोई कहे अमुक व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, थोड़े समय के लिए तो लगता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं लगना चाहिए।
कोई कहता है अमुक व्यक्ति आपका नुकसान कर रहा है कहीं, तो भी मन में ज़्यादा देर तक प्रभाव न रहना चाहिए। ये आदत हर किसी को खुद ही बनानी पड़ेगी। यहाँ तक के जब शरीर का अंत होने वाला हो, प्राण निकलने वाले हों, तो जीवन संतुष्टमय हो, लपों पे मुस्कुराहट हो, हृदय में प्रसन्नता हो, श्वासों में गुरु मंत्र हो, गुरु चरणों का ध्यान धरते धरते हम संसार से विदाई लेंगे। कोई शिकायत नहीं, किसी से शिकायत नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसे हमारे शरीर का अंत होना चाहिए। ये मेरा क्या होगा, इसने मेरा पैसा खा लिया, इसने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, हड़प ली, ये हो गया वो हो गया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हर किसी को ये तैयारी खुद करनी है। धीरे धीरे आयु बढ़ते बढ़ते हर किसी को इस प्रकार की आदतें खुद ही बनानी है। भीष्म पितामह को महाभारत की युद्ध में तीर लगे हैं। 2 महीने तीरों की शैया पर पड़े हुए हैं, लेकिन मन दुखी नहीं है। एक भाव है कि ठाकुर जी मुझे दर्शन दे के जाएं। इधर महाभारत युद्ध पूरी हुई है, भगवान विदाई के लिए कह रहे हैं कि को मैं जा रहा हूं, अनुमति दीजिए, मुझे द्वारका जाना है। पांडवों से बात कर ली, मां कुंती से बात कर ली। अभी धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रस्थान का समय आता जा रहा है नजदीक। ठाकुर जी ने कहा पांडवों को और द्रौपदी को चलो भीष्म पितामह के यहाँ होके आते हैं। ठाकुर जी ने यहाँ विचित्र एक लीला करी है। भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह के नजदीक पहुंचे तो बाहर जहाँ रथ चलाने वाले सारथी थे, ड्राइवर थे, उनके साथ खड़े हो गए। पांडव पांचों और द्रौपदी भीष्म पितामह के नजदीक आए हैं, प्रणाम किया है। द्रौपदी थोड़ा सा पीछे खड़ी है, मन में दुख है कि हमारे दादाजी भीष्म पितामह के होते हुए मेरी इज्जत पर आंच आई थी और इन्होंने कुछ नहीं करा था। एक मन में दुख है। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को देखा, द्रौपदी को देखा, लेकिन इधर उधर नजर कहीं तो भी कुछ ढूंढ रही है। पूछा कि आप लोग अकेले आए हो? ठाकुर जी नहीं आए। बोले आए हैं। पांचों पांडव इधर उधर देखने लगे। ठाकुर जी हमारे साथ तो अभी थे। पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी सारथियों के साथ बैठे हैं, आए लेने के लिए। भगवान आप यहाँ क्यों खड़े हो? बोले हर कोई अपने बरादरी वालों के साथ ही खड़ा होता है ना। मैं भी ड्राइवर था, अर्जुन का रथ चलाने वाला सारथी था, और ये भी, मुझे तो यहीं ठहरना चाहिए। कहा प्रभु आप चलिए। भीष्म पितामह मरणों अवस्था में है। ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। हम कितने भी बड़े हो जाएं, जो हमारे आयु में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, जो पूजने हैं, कभी भी उनको प्रणाम करने में आपत्ति नहीं लगनी चाहिए। जिस टीचर ने हमें पढ़ाया, बड़े भाई बहन जिन्होंने कुछ सिखाया, जिनसे हमने कुछ गुण सीखा, सदैव उनके आगे नतमस्तक हों, हमारा सिर झुका हुआ होना चाहिए। हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, जहां मन झुका है मतलब झुका है, वहां सिर उठाया नहीं जाता। भीष्म पितामह ठाकुर जी को आंखों ही आंखों से प्रणाम करते हैं, क्योंकि तीर लगे हुए हैं। पहले तो ठाकुर जी ने अपना दायित्व निभाया है। पांडवों को कहा है कि राजनीति की विद्या आप सीखो भीष्म पितामह से, राज्य कैसे चलाया जाता है।
भीष्म पितामह ने अच्छा ज्ञान दिया, शिक्षा दी। हर बुजुर्ग का ये धर्म बनता है अपने छोटों को अपने अनुभव शेयर करे, वो बातें सिखाएं बताएं जो जीवन में उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और उसके बाद जो अनुभव प्राप्त करा है। खुद के साथ लेके मरना नहीं है, सब दे के बांटते जाना है। भीष्म पितामह ने सिखाया है। फिर ठाकुर जी कहते मैं आऊं, मुझे जाना है अभी द्वारका। तो कहते हैं प्रभु मेरी एक कन्या है, कुंवारी है, कृपा करके आप उसको वरण कीजिए। सब किसी को आश्चर्य लगा कि भीष्म पितामह तो जति सती है, ब्रह्मचारी, कभी विवाह तो करा नहीं, इसकी कन्या कहां से आई। ठाकुर जी ने इशारे से कहा कि पूछो भाई आपकी कन्या कहां से आई। बोले ये जो मेरी मत्ती है ना, मत्ती समझ बुद्धि, ये मेरी मत्ती कुंवारी है, इसको वरण कीजिए। मतलब मेरी बुद्धि में, मेरे अंतःकरण में, मेरे मन मंदिर में कृपा करके आप आइए, विराजिए। हम लोग ये सीख रहे हैं कि मरणो अवस्था में पड़ा है भीष्म पितामह, आंखों के सामने वंशज खत्म हुए हैं, लेकिन फिर भी शरीर त्याग रहे हैं तो आत्मिक उद्धार ध्यान में है, संसार ध्यान में नहीं। ये दुख नहीं है कि मुझे तीर लगे हैं, पीड़ा है शरीर में या मन में पीड़ा है, अपने कई गुजरे हैं, आंखों के सामने मर गए एक दूसरे से लड़ते लड़ते। आगे मेरे छोटों का, वंशजों का क्या होगा, कोई दुख नहीं है। आत्मिक कल्याण का भाव है। हम सबको भी इस प्रकार की वृत्तियां आयु बढ़ने के साथ बनानी पड़ेगी। आयु जैसे जैसे बढ़ती जाए, मुझे भी अपने शरीर का अंत अच्छा करना है। जैसे आजकल मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो क्या कहते हैं कि टारगेट्स फिक्स करो, गोल फिक्स करो। तो उन मुख्य गोल्स में से एक गोल ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी तौर पर संसार से विदाई लेनी है। इसलिए आयु बढ़ने के साथ कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारते संवारते जाएं कि मेरे जीवन का सुधार भी हो लेकिन उद्धार भी हो। और हम लोग ये जो वाणी गुनगुना रहे थे, तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु, पहले हमने गाया विश्व विधाता भव भय त्राता जन मन रंजन मंगलदाता। आप ही विश्व के विधाता हो, भाग्य लिखने वाले हो, भव को, भय को दूर करने वाले हो, भगाने वाले, मिटाने वाले हो। और आपके जो भगत हैं, हरिजन हैं, उनके मन की पीड़ाओं को हरने वाले और खुशियां प्रदान करने वाले हो और असुरों को नाश करने वाले हो। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश्वर हो, आप ही सच्चिदानंद हो, आप ही विघ्नेश्वर, विघ्नों को हरने वाले हो। आप ही हो बुद्धि के धाम, तू ही भक्ति तू ही शक्ति, दुर्गा भवानी माँ कल्याणी। आप ही भक्ति हो, आप ही शक्ति हो, दुर्गा भवानी और माँ कल्याणी भी आप ही हो, करती हो पूर्ण सबके काम। इससे हम लोग ये थोड़ा भाव जगाएं और वृत्ति ऐसे बनाए रखें कि वह एक परमात्मा ही है, मेरे गुरुदेव ही है। क्योंकि ऊपर वाले निराकार को तो मैंने देखा नहीं, वही निराकार भगवान साकार रूप में मेरे गुरुदेव बन के आए हैं धरती पर। तो मेरे भगवान मेरे गुरुदेव हैं। बाबा शिवभजन जी महाराज ही कभी कभी ब्रह्मा का रूप लेते हैं, कभी विष्णु का, वही शिव जी भी हैं, वही दुर्गा भी हैं, विघ्नेश्वर भी वही हैं, और कोई नहीं है। जब तक ऐसी वृत्ति नहीं आएगी, ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा ना, जीवन से अधूरापन नहीं जाएगा। हम लोग मन करके
आयु बढ़ने के साथ कमज़ोर होते जाते हैं, स्वभाव करके, विश्वास करके, श्रद्धा करके, जबकि ये मजबूत होने चाहिए। एक छोटा सा उपाय बताते चलूं, थोड़ा ध्यान से देखना। राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट वाली को खुला छोड़ना है। उससे श्वास लें, थोड़ा रोकें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, रोकें, श्वास छोड़ें। चंद्र नाड़ी को मजबूत करने से मन मजबूत होता है, संयम जीवन में बढ़ता है, खुद पर नियंत्रण, कंट्रोल बढ़ता है, मन की शांति बढ़ती है और विचारों की दृढ़ता बढ़ती है। बहुत लोग कहते हैं मैं शराब नहीं छोड़ सकता, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, गुस्सा नहीं छोड़ सकता। ये धीरे धीरे जो तकलीफें हैं ना, ये खत्म होते जाएंगी। जितना वैसे भी मैं कहूँगा साधना में बढ़ेंगे, अंतर्मुखी होते जाएंगे ना, ये बाहर के जो झंझटें तुच्छ लगेंगे। जैसे बच्चे को हम लोग कोई प्लास्टिक की कार लेके दें, उनकी वो कार टूट जाएगी तो रोता है, तो घर के बड़े कहते रो क्यों रहे हो भाई, दूसरी लेके दूंगा। बोले मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अरे काहे का नुकसान, 5 कार कल तेरे को लेके देंगे। तो वो नुकसान छोटा सा लगता है। वैसे ही आध्यात्मिक स्तर जब बढ़ता है, संसार जो जिसको महत्व दे रहा है ना, मैं अच्छे कपड़े पहनूं नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर का फर्नीचर अच्छा हो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मेरी गाड़ी अच्छी हो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हेयर स्टाइल अच्छी हो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मेरी मोबाइल महंगी हो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे या बच्ची की शादी बड़े होटल में कराऊं, बड़े घर में कराऊं नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये जो झंझट है ना बीच का, ये सब मिट जाएगा जब अंदर की आध्यात्मिक अवस्था बढ़ती है। तो हमारे जीवन का मुख्य टारगेट में से एक टारगेट हो मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, और दूसरा आज हम लोग सीख रहे हैं, एक को ध्याओ, एक को मनाओ, एक को पाओ, एक के ही हो जाओ। एक ही मंत्र का जप करो, एक ही मूर्ति का ध्यान धरो, एक ही मूर्ति को मन मंदिर में बिठाओ। जीवन में आसन भी एक, माला भी एक, मूर्ति भी एक, मंत्र भी एक, और मन का मालिक भी एक। ये बदले नहीं जाते, ये भटकाव वाली बातें रहती। जो एक में टिकाए उसको एक में से ही सब मिलेगा। आज सवेरे क्या क्या लोग अपने अनुभव बता रहे थे रामपुरी में। आज सवेरे के सत्संग में, मंगलवार के दिन हम लोग अनुभव पूछते हैं, तो पता नहीं क्या क्या लोग अनुभव बता रहे थे। आज यहाँ भी चर्चा चालू करते हैं, 5 मिनट के अंदर समापन करके सत्संग। तो एक के हो जाएं बस, इसलिए गुरु नानक साहब ने भी कहा एक ओंकार। बाबा शिवभजन जी महाराज हमारे गुरुदेव का नारा था, सबका मालिक एक है। दो की यहाँ बात ही नहीं है। एक का माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक ही सत्ता से ये संसार बना है, एक की चर्चा बहुत है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। लोगा भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई, खालक खल्क खल्क में खालक पूर्व रहो सर्वठाई। कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है, दो है ही नहीं। आही पाण अलाह ब्याय तोखे ब्यो कयो, आही पाण अलाह। अरे पिपिल में जेकॾहिं परमेश्वर त बबूर में वरी ॿियो। हे सूफ़ी संत, जेकॾहिं पिपिल खे पूजो था उन में परमेश्वर, त बबूर जे वण में वरी ॿियो कोई वेठो आहे छा? उन में भी तो वो ही आहे। इसलिए वेदांती ध्यान साधना कराते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। भक्ति देना शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। भक्ति देना शक्ति देना,
अपने दर की सेवा देना, जपता रहूं बस तेरा ही नाम, एक सहारा तेरा नाम। जपता रहूं बस तेरा ही नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुँचा, जहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, यहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, उदय जब हुआ, उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुँचा, यहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। अब चिंता काहे की चिंता, अब चिंता काहे की चिंता, क्योंकि बाबा सबकी है सुनता, यहाँ से दिशा मिले, यहाँ पे दशा बदले, यहाँ पे दिशा मिले, यहाँ पे दशा बदले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, उदय जब हुआ, उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुँचा, जहाँ पे शांति मिले, यहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। अरे ज्योत जलन जी जगह जगाईंदा थींदा माला मां, ज्योत जलन जी जगह जगाईंदा थींदा माला मां। विजय लालण जजाती जय झूलेलाल, विजय लालण जजाती जय झूलेलाल, झूले झूलेलाल साईं झूले झूलेलाल, झूले झूलेलाल साईं झूले झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा, जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा। जय शिवधारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय, जय जय शिवधारा।